नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, दोस्तों इम्तहान भी उनका ज़बरदस्त होता है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डी के सर मोटिवेशनल मस्ती में। आइए हम लोग सफलता के लिए जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रवृत्ति, कुछ और जो आपके लिए बाधक बनेगा, आपकी सफलता के लिए बाधक बनेगा, आपको ऊंचाई तक पहुंचने में रोकेगा, उससे बचें। हमने पहले कहा था आपसे और लगातार सफलता की बातें कर रहे हैं। आज के वीडियो में भी हम आपको कुछ चीज़ ऐसा कहेंगे जो आपके लिए बहुत ही सार्थक, कारगर और जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला होगा। यदि आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है। क्या आपको ध्यान देना है? क्या ध्यान देना है? तो राक्षसी प्रवृत्ति से बचिए। राक्षसी प्रवृत्ति से बचिए। यह क्या होगा? तो पहला हो गया आलोचना, निंदा, बुराई। एक 3 शब्द हमने यहां पे लिखा, आलोचना, निंदा और बुराई। आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दुनिया में, चूंकि अभी कहा हमने कि दुनिया आपकी परीक्षा लेगी, इम्तहान लेगा, आपका इम्तहान जबरदस्त होगा, तो आपको आलोचना करने वाले बहुत मिलेंगे। यदि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका नसीब आपको ऊंचा ले जा रहा है, तो आपको आलोचना करने वालों का सामना करना होगा। आलोचना करने वाले बहुत मिलेंगे, आपकी निंदा करने वाले बहुत मिलेंगे, आपकी बुराई करने वाले बहुत मिलेंगे, आपके बारे में अटर पटर करने वाले बहुत मिलेंगे। इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। हम लोग बचपन में सुनते आए थे, हम लोगों के दादा थे, उन समय से सुनते आ रहे हैं, उस समय से सुनते आ रहे हैं कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। हाथी चलता है तो कुत्ता पीछे पीछे झुकता भुगता रहता है, लेकिन हाथी कभी उसका परवाह नहीं किया। दोस्तों आप भी हाथी की तरह बढ़िए। भूखने वाले भूखेंगे, भूखने वाले भूखेंगे, भूखने वाले भूखेंगे, मतलब आलोचना करने वाले करेंगे, बुराई करने वाले करेंगे, निंदा करने वाले करेंगे, चूंकि उनका इतना ही काम है। हमारा यह काम नहीं है। हमें किसी के बारे में नहीं बोलना है, हमें तो सिर्फ ऊंचाई पे जाना है, हमें तो सिर्फ मंजिल प्राप्त करना है, हमें तो अपने नसीब को ऊंचा करना है। इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। इसके लिए क्या करना है? कान बंद कर लेना है। इसके लिए क्या करना है? आंख बंद कर लेना है। इसके लिए क्या करना है? मुंह बंद कर लेना है। अपना सिर्फ आप काम करिए, उसका जो काम है कर रहा है वो। याद रखिएगा, जो जैसा होता है अपनी प्रवृत्ति बता देता है। यदि आपके बारे में कोई बुराई कर रहा है, यकीन मानिए वह उसी कैटेगरी का आदमी है। जिस तरह की बुराई कर रहा है, इसका मतलब वो उतना ही घटिया है जो आपके बारे में घटिया कह रहा है। आप तो आगे बढ़ रहे हैं। कहा गया है कि आलोचना किसकी होती है? जिसका कोई मुकाबला नहीं कर पाता है। मैं अपने पे भी यह लागू करके देखा हूं। जब हम आगे बढ़ने लगे तो हमारे आलोचना करने वाले भी उतनी ही तेजी से निकलने लगे। मैं आगे बढ़ता गया, आलोचना करने वाले करते गए।
आप भी सिर्फ आगे बढ़ने की सोचिए। ये होता रहेगा, ये सब चलता रहेगा, क्योंकि हम इसको बदल नहीं सकते, प्रकृति का नियम है। बुराई कौन करता है? जो बराबरी नहीं कर सकता। आपके बारे में गलत सलत कौन बोलेगा? जो आपकी बराबरी नहीं करेगा। आपके बारे में तरह तरह से अफवाह कौन फैलाएगा? जो आपका मुकाबला नहीं करेगा। जिसकी नज़रों में आप खटकते हैं, जिसकी नज़रों में आप बसते हैं, वो तो आपको दिन रात ऊंचा उठाने का काम करेगा। वो आपको ऊंचा ले जाने का काम करेगा, नीचा गिराने का काम नहीं करेगा। इसीलिए कहा कि आप आगे बढ़ो, पीछे खींचने के लिए दुनिया है ना। आप सिर्फ आगे बढ़ो, पीछे खींचने के लिए दुनिया है। आपका टांग खींचने के लिए वो है। वो अपना काम कर रहा है, पूरी ईमानदारी से कर रहा है। आपको भी अपना काम ईमानदारी से करना है, अर्थात आगे बढ़ने का काम करना है। कहा गया कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदा करने वाला वह ना समझता है कि हम दूसरे को डैमेज कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो जो समझ रहा है उसको समझने दीजिए। निंदा करके आपको एक हौसला दे रहा है, वो आपको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है वो। इसलिए निंदा करने वाले की बातों पर ध्यान नहीं देना है। आखिर जो विद्वान लिख के गए वो ऐसे ही नहीं लिख के गए, बड़ा अनुभव सिद्ध रहे होंगे, तब उन्होंने लिखा होगा कि निंदक नियरे राखिए। निंदा करने वाले को भगाने की जरूरत नहीं है, उनको डांटने की जरूरत नहीं है, उनको पलट के जवाब देने की जरूरत नहीं है। वो अपना काम कर रहा है। अभी हमने कहा कि एक चीज, जो समझदार व्यक्ति होगा उसके पास यदि कोई आलोचना करने वाला या आपका आलोचना कर रहा है, तो वह भी समझता है कि जो आलोचना करने वाला है कितना बड़ा घटिया है। ये जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी की बात कर रहा है। इसका परवरिश इसी कैटेगरी में हुआ है, इसीलिए इतना ही गंदा बात कर रहा है। अच्छा परवरिश जिसका होगा वो अच्छी बातें करेगा, जिसमें संस्कार होगा वो अच्छी बातें करेगा। किसी के बारे में बुराई करने से क्या मिल जाता है? कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। और इससे यदि किसी की बुराई हो रही है, आपकी बुराई हो रही है, मेरी बुराई नहीं हो रही है, हम ध्यान उस पर न दें, हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। और याद रखिए, मैं अपनी बात करूं तो मैं ध्यान नहीं देता। अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, सीधा बात है। मैं सिर्फ अपने कर्म को देखता हूं, बाद में कि जिसको जो करना है करे, वो करते रहेगा। उसका प्रवृत्ति है, वो छोड़ेगा नहीं, वह छोड़ेगा नहीं। यदि अभद्र लैंग्वेज का प्रयोग कर दें हम, तो बहुत सारी बातें निकल जाएंगी मुंह से। मैं किसी को डिमोरलाइज करने के लिए, किसी को बेइज्जत करने के लिए या इसके लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि जो मेरी बातें सुन रहे हैं उनमें एक बल मिले। बहुत लोग होता है जो इसके बात को लेके, उसके बात को लेके, उसके बात को लेके, उसके बात को लेके परेशान रहता है। अरे भाई, बात सुन के तू परेशान हो गया तो क्या परेशानी कम गया? तुम्हारा सफलता कम गया? तुम जो आगे बढ़ रहा था वो कम गया? तुम्हारा नसीब में बट्टा लग गया? इसलिए उसकी बात का ध्यान मत दो, सिर्फ अपने कर्म को ध्यान दो, अपने आगे बढ़ने को ध्यान दो। इसी को कहते हैं राक्षसी प्रवृत्ति। तो स्वाभाविक है, राक्षसी प्रवृत्ति बतियाने वाला के कैसा होगा? राक्षस ना होगा वो। जो राक्षसी प्रवृत्ति आपके लिए बतिया रहा है देने तेने, वो राक्षस ना होगा। अच्छा, राक्षस का कोई तुलना है? राक्षस का बात का ध्यान दिया जाता है? नहीं। राक्षस को राक्षस की कैटेगरी में रहने दीजिए। रामायण में भगवान राम इतना दुख उठाए, फिर भी अपना धैर्य खोए नहीं खोए।
सीख लीजिए उनसे कुछ। भगवान कृष्ण को देखिए, शिशुपाल उनको अपशब्द कहता रहा, वे मुस्कुराते रहे, इसलिए वो भगवान थे। अपने कर्मों से कोई महान होता है। यदि कोई आपके बारे में ये कर रहा है, बुराई कर रहा है, आलोचना कर रहा है, निंदा कर रहा है, वो अपने कर्मों से राक्षस है। इसीलिए हमने लिखा राक्षसी प्रवृत्ति। और भगवान राम को देखिए, भगवान कृष्ण को देखिए, लाख परिस्थितियां आई, उन्होंने सिर्फ अपने लक्ष्य को पहचाना, अपने कर्म को पहचाना, इसीलिए वो भगवान हो गए। तो राक्षस को राक्षस का काम करने दीजिए। हर युग में, जो भी युग रहा, राक्षसी प्रवृत्ति सब जगह रही है। आप कैसे बच जाइएगा? हम कैसे बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। यह भी दुनिया का शाश्वत सच है। मैंने कहा था कि हमने जिनको जिनको गले लगाया, हमारे पीठ में गड़े खंजर भी उतने ही निकले। और मैं अपने बारे में कहा था, और ऐसा आदमी आपको हौसला दे रहा है तो इसमें जरूर दम होगा। हमने पीठ में गड़े खंजरों को देखा और ठीक उतने ही थे जितनों को हमने गले लगाया था। तो जब मैं इस बात को कह रहा हूं कि मैं ध्यान नहीं देता, तो जरूर दम होगा इसमें। और इस बात को यदि आप देखने लगे तो फिर आप में भी एक अलग ऊर्जा मिलेगी, एक अलग आत्मविश्वास होगा आपका, और सफलता तो तय है आपकी। इसीलिए पूरे विश्वास के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे लगन के साथ सिर्फ अपने नसीब को ऊंचा कीजिए, अपने कर्मों को पहचानिए, अपने लक्ष्य को देखिए, अपने कर्मों का मंथन कीजिए, अपने बारे में सोचिए। बाद बाकी आपके लिए बुरा सोचने वाला, आपके लिए खराब सोचने वाला, आपके बारे में खराब बतियाने वाला बहुत मिल जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए हमारी, जितना ज़्यादा आपका बुराई करने वाला मिल जाए, समझिए कि आप उतना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया जिस दिन पागल कह दे, समझिए कि आप कामयाब हो गए। जिस दिन आपकी आलोचना करने वाली कोई बातें ना हो, आपका आलोचना करने वाला कोई ना रहे, तो समझिए कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। और आपकी आलोचना करने वाले जितना ज़्यादा मिलेंगे, समझिए कि आपकी उन्नति उतनी तेजी से हो रही है, आपका लक्ष्य भी उतना ही नज़दीक होता जा रहा है। और हमारी बातें आप सुन के आप अपने अंदर हौसला बनाइए, अपने लक्ष्य के प्रति हौसला बनाइए। ठान लीजिए कि यदि तूने हमारे बारे में घटिया सोचा है तो हम भी बढ़िया हैं, बढ़िया करके दिखा देंगे। और यकीन मानिए, जब आपका हौसला हो गया तो आप बढ़िया करिएगा, आपका अच्छा होगा, आप निश्चित अच्छा करोगे भाई। कोई किंतु परंतु नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। क्योंकि सभी लोग अच्छे हो जाएं या सभी लोगों के समझ में हमारी बातें आ जाए, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन अभी हमने कहा कि यदि आप मेरी बातें समझ गए, आप मेरी बातें यदि अपने मन में बैठा लिए, ऐसे लोगों से बचने लगे, तो आप निश्चित रूप से बुलंदियों को छुएंगे। अभी हमने कहा कि भगवान को कोई नहीं छोड़ा, हम तो इंसान हैं, हम तो आदमी हैं, हमको कोई क्या छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। भगवान का उदाहरण दिया आपको हमने। भगवान थे, फिर भी शिशुपाल उनको गाली देता रहा। सब चीज़ की अपनी मर्यादा होती है, याद रखिएगा। ऊपर वाले की भी लाठी चलती है,
जो ये कर रहे हैं आपके बारे में गलत सलत प्रचार कर रहे हैं, याद रखिए उनके लिए भी एक डायरी लेके ऊपर वाला बैठा हुआ है और सबका ब्यौरा लिखा जा रहा है वहाँ। समय के साथ सबका हिसाब हो जाएगा, सिर्फ आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। भगवान कहते हैं कोई आपको कुछ कहा और आप उसको पलट के जवाब दे दिए, तो भगवान कहते हैं कि तू फरिया लिया तो हम क्या करें। लेकिन यदि आप चुपचाप अपना काम करते रह गए तो भगवान कहते हैं कि तुम यदि नहीं फरियाया तो हम फरिया देंगे, और भगवान समय के साथ उसको फरिया देंगे, उसका निर्णय कर देंगे। इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप चुपचाप अपने मंजिल को देखिए, अपने नसीब को देखिए, अपने लक्ष्य को देखिए और लगातार आंख बंद करके उस हाथी की तरह बढ़ते जाइए। बाद बाकी भूखने वाले को भूखने दीजिए।